2 पैसे में 1 किलो भुजिया से 9,000 करोड़ की कंपनी का सफर खास और मुश्किल तो बहुत रहा है। बीकानेर के एक छोटे से गांव से आते हैं गंगा बिशन अग्रवाल, जिनको हल्दीराम्स भी बुलाया जाता है, जिनके दादा बीकानेर में भुजिया बेचा करते थे। साल 1919 की बात है, जब हल्दीराम अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीख रहे थे। जो भुजिया उनके दादा बेचा करते थे वो बेसन से बनी हुआ करती थी, पर उन्हें पता था कि पूरे राजस्थान में जो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज है वो है मोठ की दाल। तो उन्होंने मोठ की दाल और बेसन से मिलकर भुजिया तैयार की और उसे अलग अलग जगह जाकर बेचने लगे। उन्होंने ये भुजिया अपने पिता और दादा से अलग होकर बेची और उनकी भुजिया का टेस्ट अच्छा होने के कारण वो बेहद तेजी से बिकने लगी। लोग उसे पसंद करने लगे, पर उन्हें ये समझ नहीं आया कि अभी जो उनकी भुजिया है वो काफी मोटी और नरम क्यों है। वो समझ पा रहे थे कि मोटी और नरम होने की वजह से उनकी भुजिया उतनी नहीं बिकती जितना उसे बिकना चाहिए। हालांकि उनके इतने से काम ने ही बीकानेर में तूफान ला दिया था, मगर उन्हें यहाँ रुकना नहीं था। भुजिया तो बहुत लोग बेच रहे थे। हल्दीराम चाहते थे कि उनकी भुजिया की लोगों पर छाप छूटे, कि लोग नाम से पहचाने कि भुजिया हो तो हल्दीराम जैसी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हल्दीराम के नाम से भुजिया बेचनी चाहिए। अगर वो अपना नाम बदल देते तो कोई शायद न उन्हें जानता और न उनकी भुजिया खरीदता। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने बीकानेर के मशहूर राजा महाराज डुंगेर सिंह, जो लोगों को बेहद पसंद थे, उनके नाम पे अपनी भुजिया का नाम डुंगेर सेव रखा। लोगों का विश्वास नाम के साथ था और टेस्ट तो हल्दीराम जी प्रोवाइड कर ही रहे थे। उन्होंने अपनी भुजिया का दाम बढ़ा दिया, पर फिर भी लोग विश्वास और स्वाद के लिए लेने के लिए राजी थे और सब कुछ अच्छा चलने लगा। इसी बीच हल्दीराम जी की शादी हुई और 3 बच्चे भी हो गए। पर घर में लड़ाई होने की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और डुंगेर सेव को भी छोड़ना पड़ा। उनके पास दुखी होने का वक्त नहीं था, क्योंकि 3 बच्चों की सर पर जिम्मेदारी जो थी। उन्हें पता था कि उनका पोटेंशियल तो भुजिया में ही है, यानी उन्हें करना यही है। इसलिए उन्होंने दोबारा शुरू करने में कोई वक्त नहीं लगाया और दोबारा से वे भुजिया किंग बनने के सफर पर चल पड़े। कहानी में मोड़ तब आया जब भुजिया किंग हल्दीराम अपनी बीवी के साथ कोलकाता में एक शादी अटेंड करने गए। वहाँ उन्होंने जो भुजिया बनाई, फिर वो भुजिया दुनिया में बनती ही गई। कोलकाता में लोगों को उनकी भुजिया इतनी पसंद आई कि उन्हें भर भर के ऑर्डर मिलने लगे। और यही वक्त था जब उन्होंने सोचा कि कोलकाता में एक दुकान डाल देनी चाहिए। और फिर उसके बाद कोलकाता में हल्दीराम का नाम मशहूर हो गया। हल्दीराम जी के बड़े पोते ने नागपुर में भी एक दुकान शुरू करने का सोचा और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ भुजिया नहीं, उसके साथ साथ काजू कतली बेचने के बारे में भी सोचा। पर लोग काजू कतली ले नहीं रहे थे, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो भुजिया लेने आते हैं उन्हें फ्री में काजू कतली देना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, काजू कतली भी इतनी मशहूर हो गई कि लोग भर भर के लेकर जाने लगे और यहाँ से सफर हुआ इंडिया नंबर 1 स्वीट्स ब्रांड का। यानी अब तक जो ब्रांड भुजिया के लिए मशहूर था, अब वो मिठाई के लिए भी मशहूर होने लगा। भुजिया हो गई, स्वीट्स हो गई, पर हल्दीराम के रेस्टोरेंट भी तो देखने को मिलते हैं। तो ये कब शुरू हुआ? ये भी हल्दीराम जी के वही बड़े पोते, जिनका नाम शिव किशन जी है, उन्होंने शुरू किया सेम स्ट्रैटेजी के साथ। नागपुर में लोग रेस्टोरेंट में इडली डोसा ये सब ज्यादा खाते थे, पर वो बेचना चाहते थे अपने राजस्थान का समोसा कचौरी। तो बेचना शुरू किया डोसा इडली और समोसा कचौरी फ्री में काजू कतली की तरह देना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, रेस्टोरेंट में लोग आने लगे और अब उन्होंने भारत शहर के मेन सिटी एरिया में एक्सपैंड करने का सोचा, जो था दिल्ली। दिल्ली में आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आते ही 1984 में दंगों के वक्त उनकी दुकान जल गई। पर इन्होंने हार नहीं मानी और वापस खोली अपनी दुकान और शुरू किया एक नया सफर और आज बना डाली 9,000 करोड़ की कंपनी। देखते ही देखते एक इंसान जो छोटे से भुजिया के व्यापार से शुरू करता है, आज 9,000 करोड़ की कंपनी का मालिक और नामदार बन गया है। आज की तारीख में हल्दीराम इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है स्नैकिंग कैटेगरी में। आप मिठाई की बात करें, गिफ्टिंग की बात करें, नमकीन की बात करें, स्नैक्स की बात करें या बात करें रेस्टोरेंट की, हल्दीराम का फेथ, ट्रस्ट और टेस्ट बीटेबल ही नहीं है। इसीलिए हल्दीराम लीड कर रहा है अपनी कैटेगरी में। दोस्तों, अगर हम एक बिजनेस ओनर हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कस्टमर की नीड के अनुसार उसे प्रोडक्ट दें। कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटीज मिनिमम प्राइस में देने की कोशिश करें, मगर इसके साथ इनोवेशन का भी ध्यान रखें। दोस्तों, हल्दीराम ने अपनी पैकेजिंग से लेकर टेस्ट तक बार बार इनोवेशन किया। चाहे हम जिप पैकेजिंग की बात करें या स्टैंडी पाउच की, हल्दीराम बार बार इनोवेट करता रहता है। लोगों के कंफर्ट और रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है और यही है हल्दीराम की सक्सेस का राज। कैसी लगी आपको हमारी ये केस स्टडी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कमाल की केस स्टडी के साथ।